तो इन लोगों ने मुझे शराब ऑफर करी कॉल कर करके। जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शराब। जी, को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो दोस्तों, आज होगा महायुद्ध। क्या बात कर रहे हैं? आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोदी साहब एंड राहुल बाबा के बारे में। वैसे एक तो अर्श पे है, दूसरा फर्श पे है, फिर भी कंपेयर करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 डिफरेंसेस की, जिससे आपको दोनों की आइडियोलॉजी, फ्यूचर विजन एंड इंटरनेशनल विजिट को लेकर विजन समझ में आ जाएगा। तो राहुल बाबा आते हैं नेपोटिज्म पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जो कि है नेहरू गांधी फैमिली। इनकी फैमिली से बहुत से बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ये फैक्ट कि कांग्रेस या फिर इवन गांधी फैमिली के बाहर से भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अरे अभी मनवा देते हैं। इसलिए तो उन्हें मोदी साहब से इतनी प्रॉब्लम है। अरे उन्होंने तो अपनी ही गवर्नमेंट में बनाए गए नॉन गांधी पीएम को भी अप्रिशिएट नहीं किया। आपको अभी का ही एग्जांपल दे देता हूँ। मनमोहन सिंह जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा था 7 दिनों का, तो उसमें राहुल गांधी निकल लिए वियतनाम न्यू ईयर मनाने के लिए। आप थोड़ा पहले आ जाओ तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के निधन पर उनकी बॉडी तक कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में लाने नहीं दी गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे अभी तो बाकी है, रुको। 2013 में मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट से पास हुए ऑर्डिनेंस पत्र को राहुल गांधी पब्लिक के सामने फाड़ने की बात करते हैं और कहते हैं ये नॉनसेंस है। Complete nonsense. And that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. What the fuck? ये तो कारनामे है इनकी पार्टी के। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। मोदी साहब आते हैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एंड वो एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। पहले वो आरएसएस के कैंपेनर थे, फिर वहाँ से गुजरात के सीएम बने एंड देन लगातार तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। जहाँ राहुल बाबा एंड कांग्रेस अपनी ही नेता की इज्जत नहीं करता है, वहाँ मोदी साहब अपने ओपोजिशन नेता की भी इज्जत करते हैं एंड उन्हें सम्मान देते हैं। जहाँ पीवी नरसिम्हा राव जी की बॉडी अंदर नहीं आने दी, उनको मोदी साहब ने भारत रत्न दिया। राहुल बाबा सोशल जस्टिस, लेफ्ट विंग एंड सेक्युलरिज्म। तो एडिटर, ये तब क्या है? सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म एंड फार लेफ्ट विंग की बात करते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड को क्यों इतना समर्थन देते हैं? आपको बता दे कि अगर कल को आपके घर पे किसी ने वक्फ का दावा कर दिया तो आपको घर से निकलना पड़ेगा एंड उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अभी तो उनकी एंटी नेशन सोच हो गई है, वो भी इसलिए ताकि खास वर्ग के वोट बैंक को ले सके। क्या बोला तूने? दिल्ली इलेक्शन में जितनी भी कैंपेन की जगह है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस तरह से कहना कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसे साफ लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी अब कहाँ जा रही है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये नेशनलिस्ट सोच रखते हैं, जहाँ नेशन फर्स्ट आता है एंड इंडिया फर्स्ट आता है। उसके अलावा राइट विंग यानी कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से चलते हैं, जहाँ वो भारत के विकास एंड उसकी विरासत दोनों को एक साथ आगे ले जाने की बात करते हैं। भारत का तो विजन है, विकास भी, विरासत भी। राहुल बाबा विदेश में जाके जितना हो सके उतना भारत को नीचा दिखाने के काम करते हैं। वहाँ जाके ये कहना कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. विदेश में जाकर भारत विरोधी लोगों से मिलना, ये सब कहीं ना कहीं एक देशद्रोही की इमेज दर्शाता है। मोदी साहब इनसे एकदम ऑपोजिट हैं। विदेश में जाकर मोदी साहब भारत की तारीफ करते हैं। जहाँ राहुल बाबा इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे थे, वहीं मोदी साहब को सुनिए। भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे।
इसके अलावा मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं भारत में इन्वेस्ट करिए, भारत में आने के लिए इन्विटेशन देते हैं। नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 13th January to 26th February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. You can also visit the Ram temple at Ayodhya. राहुल बाबा के पास नेपोटिज्म के अलावा 2 बड़ी यात्रा करने का एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी लोगों का कहना है वो मैच्योर हो गए हैं। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? If a person takes 55 years to become matured only, तो काम कब करे? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि अपना बेटा को उनने 55 साल दे दिया only to become mature. लोग कहते हैं उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? उनके पार्टी के लोगों पे ये आरोप लगता है कि ये लोग अपनी महिला कार्यकर्ता को शराब ऑफर कर रहे हैं। तो इन लोगों ने मुझे शराब ऑफर करी कॉल कर करके। जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शराब। जी हम कोरबा में रुके हुए थे, होटल में, सेम होटल में सारे कार्यकर्ता थे, और तब मुझे इन्होंने फ़ोन करना शुरू किया और कहा कि मैडम आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, आपके कमरे में पहुंच जाएगा बिल्कुल प्रिवेसी में, और साथ में क्या चाहिए। तो मैंने तब भी मना किया, आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं शराब नहीं पीती। फिर चेयरमैन का फ़ोन आया, पहले उनके प्रवक्ता का फ़ोन आया, फिर वो धनंजय ठाकुर, फिर सुशीलानंद शुक्ला का, कि आप बताइए बिल्कुल आपकी प्रिवेसी रखी जाएगी, आपको जौन सा ब्रांड चाहिए आपके पास। ये लोग कौन है जिनके आपने नाम लिया? वहाँ के मीडिया का चेयरमैन है सुशीलानंद शुक्ला और एक स्पोक्स पर्सन है। लोग उनके पास हेल्प मांगने जाते हैं तो उनका अलग ही नशा चल रहा होता है। 2017 में बीजेपी से बड़ी नाराजगी थी गुजरात में। 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोगों ने अप्रोच किया इनके स्टाफ को कि मिलना चाहते हैं, हम कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, इस चुनाव में कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। मुश्किल से जो है मीटिंग फिक्स हुई, वो लोग समय से पहले पहुंच गए, बैठे थे। 1 घंटे बाद राहुल गांधी आए, पसीने से नहाए हुए, बोले वो मैं वर्कआउट कर रहा था उसमें टाइम लग गया। हाँ बोलिए क्या बोलना है? मुझे नहाने जाना है। उठे और 2 मिनट में चले गए। वो लोग उठे, बोले कि इस पार्टी के दरवाजे पे कभी आएंगे नहीं। आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा। ये तो पता ही होगा, कुछ समय पहले संसद के बाहर धक्का मुक्की हुई थी, इन 2 लोग उसमें घायल हो गए थे। तो मोदी साहब अपने कार्यकर्ता को फ़ोन लगाकर उनका हालचाल पूछते हैं। प्रणाम सर, मुकेश लाल। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। ना कि दूसरों पर आरोप लगाते हैं। को शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना जो इंसान राम मंदिर बनाने वाले वर्कर्स पर फूल बरसा सकता है। ये देखिए, ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जो इंसान मीडिया को अपनी तबीयत का ख्याल रखने का कह सकता है। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। सर क्या करें? नहीं, कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। तो ऐसे लोगों का क्या कंपैरिजन करना। राहुल बाबा का सबसे बड़ा मुद्दा एंड हर जगह कहते रहते हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। अरे ये नहीं, ये जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। लोग पूछते हैं भाई, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। उन्हें सिर्फ जाति जनगणना कराकर लोगों को बांटना है ताकि खास वर्ग का वोट बैंक उन्हें मिल सके, एंड ये छोटा मोटा वोट परसेंटेज लेकर गवर्नमेंट बना सके। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इनका सबसे बड़ा विजन ये है कि ये भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं एंड भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्किल इंडिया स्टार्टअप जैसे आइडियाज़ को बढ़ावा दिया है। खैर, मोदी साहब के 10 साल में एंड यूपीए के 10 साल में जो कंपैरिजन है उसके लिए तो अलग वीडियो बन सकता है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।